अद्वैतं भावयेत् ब्रह्म सकलं निष्कलं सदा आत्मज्ञः शोकसंकीर्णो न बिभेति कुतश्चन। अद्वैतं भावयेत् सकलं निष्कलं सदा। सकलम ब्रह्म माने कलाओं के सहित जो ब्रह्म है उसको निष्कलम इति सदा अद्वैतम निष्कलम इति भावयेत्। वह अद्वैत है और वास्तव में कलाओं से रहित है, ऐसे सदा भावना करनी चाहिए। आत्मज्ञ शोक संतीर्णो, तब वह आत्मज्ञानी शोक से तर जाता है। तरति शोकम आत्मित। नारद जी ने सुना हुआ बात कहा था और वास्तव में सनत कुमार जी के उपदेश से शोक सागर को तर गया। वैसे हर एक आत्मज्ञ शोक सागर से तर जाता है। इस शोक सागर से तरने का मतलब क्या है? न बिभेति कुतश्चन, वह किसी से भय नहीं होता, उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। किसी से भी भय हो ना होने का मतलब क्या है, ये भी और स्पष्ट करो। अगले श्लोक के पूर्वार्ध कहते, इसे 1.5 श्लोक एक साथ अन्वय होता है, उससे आगे का आधा उससे आगे से जुड़ता है, ऐसे चलेगा यहाँ से। मृत्यो सकाशाद मरणाद हतान्य कृताद भयात। मृत्यो सकाशाद मरणात, मृत्यो मृत्युम आपनोति यह नानेव पश्य। और मृत्यु से भी मृत्यु, शारीरिक मृत्यु से भयंकर मृत्यु अविद्या रूपी में ही सदा डूबा रहता है, जो यहाँ पर नानात्व भेद को देखता है, ऐसे श्रुति कहती है। तार्श मृत्यु से भी मृत्यु जो है, ताज सकाशात भयात न विवेति, ऐसा नहीं होगा। और अन्य अकृतात् भयाद भी न विवेति। अकृत के कारण से जो भय, मैंने नहीं किया, मैंने पुण्य काम नहीं किया, मैंने ध्यान नहीं किया, मैंने भजन नहीं किया इत्यादि, अंदर ही अंदर जो एक कईयों को खा जाता है, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, इस प्रकार से अंदर ही अंदर जीव को खाता है। तारस जो अकृत जो भय है, अकृताद भयात न बिभेति कुतश्चन पूर्वान्वय। इसलिए मृत्यो मरणादि सकाशात न विवेति कुतश्चन, अकृताद भयाद न विवेति कुतश्चन। क्यों? जो आत्मज्ञ हो जाता, उसमें क्या ऐसी खासियत है, वह सकल भय से निवृत्त हो गया, ऊपर उठ गया, शोक सागर से तर गया। क्या उसे विशेषता है? उसके अंदर यह निश्चय है, न जायते न म्रियते न वध्यो न च घातकः न बद्धो बंधकारी वा न मुक्तो न च मोक्षदः। उसके लिए दृढ़ निश्चय है, न जन्म हुआ है न मरण होगा, न जायते न म्रियते, अतएव न वध्यो न च घातक, न मैं वध्य हूँ न मेरा कोई घातक हो सकता है। मैं वध के योग्य नहीं हूँ, आत्मा वध के योग्य नहीं, ऐसे उसको वध करने वाला कोई दूसरा आत्मा भी नहीं, अतः न बद्ध भी नहीं हूँ और कोई मेरे को बंधन में डालने वाला भी कोई नहीं। न बद्धो न बंधकारी वा, अतः न मुक्तो, जब बद्ध ही नहीं हो तो मुक्त क्या होना है? जो बद्ध है वो मुक्त हो गए, मैं न बद्ध हूँ न मुक्त हूँ। आज मेरे कोई मोक्ष देने वाला होगा सोचते हो, ओ बिगल न मोक्षदः। गुरु 3 प्रकार के माने गए हैं शास्त्रकारों में, कहीं 4 प्रकार भी बोल दिया जाता है। बोधक गुरु, बोध कराने वाले, ये शास्त्र ये कहता है, ये शास्त्र वो कहता है, ये कहता है, वो कहता है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, आपको ज्ञान कराने वाला बोधक गुरु होता है। दूसरा होता है कारक गुरु, वो कहता है कि जानने से काम चलेगा नहीं, करना पड़ेगा। तो मैं जो कहता हूँ वो अनुष्ठान करो, साधना करो, उपासना करो, पुरस्चरण करो, ये करो वो करो, कराता है, क्या कहता ही नहीं, कराता है, वो कारक गुरु होता है। तीसरा मोक्षक होता है, मोक्षदा, मोक्षक गुरु होता है, जो केवल
आपको उपदेश देके छोड़ता नहीं, उपासना आदि साधना मार्ग बता करके उसमें आरूढ़ करके छोड़ता नहीं, किंतु यावत स्वस्वरूपा भिन्न होता नहीं तावत पर्यंत पीछा लगा। लेकिन ये कहता है जब मैं आत्मज्ञानी हो गया मोक्षद भी कोई नहीं, न मोक्षद हो। ऐसा आचार्य शंकर कहते न गुरोर नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न गुरु है न शिष्य। गुरु होता मोक्षद नाम दे, अपने को शिष्य मानो तब है। जब अपने को मैं शिष्य नहीं मानता, मैं तो आत्मा हो ही गया, अब कहाँ शिष्य, कौन गुरु, कौन मोक्ष देने वाला, कौन बद्ध है। न बद्ध आते हो न मोक्ष न मुक्त। ऐसी आत्मस्वरूप में निष्ठा जिसकी हो गई, यह आत्मस्थिति जिसको प्राप्त हो चुका, वह व्यक्ति के लिए बात कही गई है। वह आत्मज्ञ है, वह शोक संसार से तर जाता है और सकल प्रकार मृत्यु से विमृत्यु से भय या अकृतादि भय से भी वह निवृत्त हो जाता है। पुरुष परमात्मा तो यदोतन्यद असच्चतत एवं बुद्ध्वा जगद्रूपम विष्णोर्मायामयम वृषा। कहते देखिए पुरुष आत्मा, पुरुष एव परमात्मा, पुरुष अलग नहीं और परमात्मा कोई अलग नहीं, आत्मा परमात्मा एक ही है। पुरुष एव परमात्मा, यद अतो अन्यद, जो उस आत्मरूपी परमात्मा से भिन्न कुछ भी आप मानोगे, अतो अन्यद, यद जो कुछ भी उससे भिन्नत्व में प्रतीत होगा, असत्य तत्, और सब के सब असत्य है। एवं बुद्ध्वा जगत रूपम, इस प्रकार से जगत का स्वरूप को जान करके विष्णु और मायामयम वृषा, कैसे जान रहा है जगत रूप को, विष्णु की यह मायामय जगत रूपम अतिवम वृषा, इसलिए सब मिथ्या है, मायावी की माया के समान दिखाई देता है, इन वास्तव में होता नहीं है। संपूर्ण जगत उसी प्रकार से स्वांतकरण रूपी दर्पण में दिखाई दे रहा है, इन भीतर रहते हुए उसको बाहर करके हम भ्रांति से स्वीकार करते हैं, स्वभिन्नत्व अनुभव करने लगते हैं, अतः अनेक प्रकार दुख का अनुभव होना पड़ता है। भोगा संगात भवेद मुक्त त्यक्त्वा सर्व विकल्पनाम, त्यक्त सर्व विकल्पश्च स्वात्मस्थम निश्चलम मनः कृत्वा शांतो भवेद योगी दग्धेन्दन इवानलः। भोग के आसंग से, भोग में जो आसक्ति थी उससे भी वह आत्मज्ञानी मुक्त हो जाता है। भोगासंगाद भवेद मुक्तः, कैसे मुक्त हो जाता है, त्यक्त्वा सर्व विकल्पना, अपने अंदर से सकल संकल्प विकल्पों को वह त्याग देता है। सकल विषय को संकल्प विकल्प का त्याग करने से ही वह भोग में जो आसक्ति थी उससे मुक्त हो जाता है। जब एक बार वह सर्व विकल्प को त्याग देता है, त्यक्त सर्व विकल्प पश्चात स पुरुषम निश्चलम मनः भवति, उसका मन निश्चल होता है। मन निश्चल होने का मतलब वह मन स्वात्मस्थम एवं अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वात्मस्थम मनः निश्चलम भवे, स्वात्मस्थ होकर वह मन निश्चल हो जाता है। कृत्वा शांतो, इस प्रकार से मन को शांत किया वह योगी उसी प्रकार से शांत रहता है जिस प्रकार से दग्धेन्दन इवानलः, सारे लकड़ी जल गया, अग्नि क्या है, अब शांत हो जाता है। अग्नि के जल के खत्म होने पर, ईंधन के जल के खत्म होने पर जैसे अग्नि शांत हो जाता है, वैसे मन युक्त अंतःकरण आदि भी शांत हो जाते हैं। एषा चतुर्विंशति भेद भिन्ना माया परा प्रकृतिस्तत् समुत्थौ काम क्रोधो लोभ मोहो भयंच विषादो शोकौ च विकल्प जालम।
ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्न, 24 भेदों से भिन्न 24 तत्व जानते, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, पंचमहाभूत, षोडश विकार। ये जो प्रकृति विकृति 2 है, वो बीच में 5 है, 7 और अंत में 16 है। तो ये सारे 24 तत्व मिला करके कहते त्यक्त हो क्या होगा, ऐसा चतुर्विंशति भेद भिन्ना, 24 भेदों के द्वारा विभक्त होकर के नाना रूपे जगत जो है परा माया प्रकृति, यही माया है। इसी को लोग परा प्रकृति भी कहते हैं। तत्समुत्थौ, इसी प्रकृति के साथ व्यवहार करने से 2 चीज आपके अंदर पैदा हो जाता है। क्या? काम क्रोधो लोभ मोह। काम क्रोध ये दोनों पैदा होता है। जितने जितने हम संसार संबंध रखेंगे उतने उतने ही संसार के पदार्थों को पाने की कामना उठती है। सम्यक परस कामना प्राप्त हो जाए तो भी क्रोध जरूर होता है। तो काम प्राप्त होने से क्यों क्रोध होता है? इसलिए नष्ट न हो जाए, भय रहता है अंदर, कोई मांग न ले, चोरों का भय, ये सब के कारण से थोड़ा सा इधर तो गुस्साते रहता है उसको। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन आ गया, क्या हो गया, अंदर ही अंदर वो चलते रहता है और बाहर भी कई बार भी व्यक्त हो जाता है। वो आदमी शांत बैठ ही नहीं सकता है। जहाँ त्रिचरी बंद रहता है उसको बार बार देखते रहेगा, उसको हाथ तो नहीं लगा दे किसी ने। अब आपने देखा नहीं है कभी, बनियों की दुकान में जाइए सवेरे सवेरे, जब दुकान खोलता है तब जाइए, तब देखिएगा सीनरी वहाँ वो क्या करता है। जैसे यहाँ गंगा तट में है, गंगा जल लेगा, मंदिर के पूरे दुकान में हल्का हल्का छिड़क देगा, फिर एक धूप जला देगा, ये सब घुमा देगा, धुआं कर देगा। अब इधर उधर देखेगा, कोई देख नहीं रहा है, फिर वो तिरजोरी खोलेगा, आंख खोलता है, शुरू में देखता है माता रानी यही रहना, और फिर आंख बंद कर दी करता है। जब जाओगे तो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरे सामने निकल जाए, इसलिए यूं यूं करता है, यूं यूं करता है, यूं यूं करता है, यूं यूं करता है। फिर भी बेटा माता रानी तो जाती है, उसके सामने जाए पीछे जाए चली जाती है। काम क्रोध हो, और उसके साथ क्या आते हैं, लोभ मोह। लोभ जग जाता है और मोहग्रस्त हो जाता है। इस वजह से भयंच, भय भी होगा। विषाद शोकौच विकल्प जालम, विषाद और शोक से युक्त विकल्पात्मक जाल आपके सामने फैल जाता है। और क्या क्या होता है इस प्रकृति के साथ जुड़ने से? धर्माधर्मो सुख दुखे च सृष्टि, विनाश पाको नरके गतिश्च, वास स्वर्गे जातयश्च आश्रमाश्च, राग द्वेषो विविधा व्याधयश्च। धर्माधर्म होगा, कुछ पुण्य होता है, कुछ पाप होता है, जान के अनजान के होते रहता है। सुख दुखे च, सुख और दुख की प्राप्ति होगी। सृष्टि विनाश पाको, सृष्टि और विनाश का परिणाम निरंतर चल रहा है। सृष्टि विनाश परिणाम चलते रहता है, रोज रोज नया उत्पन्न हो रहा है, रोज नया नाश भी हो रहा है, लगातार चलते रहता है। उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश। देख लो, सवेरे पैदा किया आपने, क्या बनाया, बढ़िया रोटी दाल सब्जी, बढ़िया बढ़िया बना हुआ है, सुगंध सुगंध आ रहा है, नाश हो गए सब खा पी गए, खत्म हो गए। फिर बनाओ, फिर उत्पत्ति, फिर सृष्टि, फिर नाश, चल ही रहा लगातार। हर चीज का ऐसे चल रहा है, केवल खाने पीने का नहीं, सकल पदार्थों का। सृष्टि विनाश पाको, पाको में परिणाम हो, नरके गतिश्च, और नरक में गति, नरके गति। नरक की गति कैसे हो जाएगा? अरे पुण्य करूंगा तो नरक में कैसे गति हो? स्वर्ग में जाएगा ना वो। नरके के से 2 अर्थ पहले बताया था, गीता में आया था एक बार।
क्या था? नरे कम इति नरकम, इस मनुष्य में ही कम माने सुखम, अनंत आनंद की सुखानुभूति होती है। और दूसरा रूढ़, नरक में गति होती है। ये धर्म होगा नरे कम, अधर्म होगा नरकम। नरके गतिश्च वास स्वर्गे जातयश्च आश्रमाश्च, इसी स्वर्ग में जाएंगे, वहां वास करेंगे पुण्यातिशय हो तो, और फिर लौट के क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति जातयश्च, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र आदि जातियों में पैदा होगा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रमों में भटकेगा। जातयश्च आश्रमाश्च, और जहाँ कहीं भी रहे राग द्वेषो, राग और द्वेष से ग्रस्त रहता है। विविधा व्याधयश्च, अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं, अनेक प्रकार की व्याधियां। और आदि व्याधि से ग्रस्ती नहीं होता, चाहे न चाहे तो बुढ़ा तो हो ही जाता है। कौमार तारुण्य जरा वियोग संयोग भोगा नशन व्रतानि इतीदमिदृग विदयं निधाय तुष्टिमासीन सुमतिम विविधि। कुमार अवस्था आ जाती है, बच्चा खेलता दौड़ता रहता है, एकदम जवान हो जाता है। तारुण्य अवस्था, जवान अवस्था में आ गया, कुमार अवस्था से फिर जरा बुढ़ापे में चला जाता है। इसी दौरान संयोग वियोग, किसके साथ वियोग हो रहा है, किसके साथ संयोग हो रहा है। कक्षाएं बदलते जाता है, स्कूल बदलता है, नहीं पाठशालाएं बदल जाते हैं, दोस्त बदलते जाते हैं, संयोग वियोग के चक्र चलते ही रहता है। वो अध्यापक कौन नाम तक याद नहीं, जिसने तुमको प्रथम दूसरे तीसरी कक्षा में पढ़ाया होगा, किसको याद है? कितने को याद होगा? और क्या सब याद है क्या? सभी याद भी नहीं होते। टक्का दो किसी चाटा मारोगे तो वो याद होगा, या तो प्यार से देखो याद होगा, यही याद होंगे। इसीलिए ये सब संयोग वियोग का खेल चलते रहता है, सारा जीवन ऐसे चलता है। संयोग वियोग भोग, इनका भोग होते रहता है। अनशन व्रतानी, और अनशन पूर्वक व्रतों का अनुष्ठान करता है। अनशन में एकादशी व्रत आदि करता है, सोमवार व्रत, एकादशी व्रत इत्यादि। अनशन खाता नहीं है। इस अतिरिक्त भी अनेक प्रकार करते, मौन व्रत करेगा कोई नहीं, विभिन्न प्रकार व्रत धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से इस संसार को जानने वाला जो व्यक्ति, इति इदम ईदृग, बस ये सारा संसार इतना ही है। ईदृगेव, ऐसा ही होता है। इति इदम इयम निधाय, तब इस सृष्टि को उसी माया में ही रहने देता है और उसे संबंध नहीं करता। तुष्टिमासीन, शांत चुपचाप बैठ जाता है। उसी को सुमतिम विविधि, जिस राजा को वहाँ प्रसंग उपदेश दे रहे हैं, अरे हे राजा उसी को समझना, सुमति है वो, बाकी दुनिया सब कुमति है। देखिए नहीं, हनुमान चालीसा में बोलते हैं ना वो, हाँ, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति निवार हनुमान जी सुमति हैं, और हम क्या हैं? इसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अंदर जो कुमति, इसके निवारण करो, आप सुमति हो। और सुमति राम है, उसके संग करने वाले हो तो भी अर्थ वही घटता है, सुमति के संगी। इसलिए सुमति होना बड़ा कठिन काम है। सुमति उसी का नाम वही होगा जो व्यक्ति ये समझ लेता है संसार क्या है, और संसार को संसार में रहने देता है, संसार से अपने ऊपर उड़ेलता नहीं, संबंध नहीं करता है। आज जितना संबंध कर लोगे वो सब चक्र से जरूर बीतेगा। काम क्रोध लोभ मोह भयंच इत्यादि जो कहा गया है, ये चक्र से कभी बच नहीं सकता। और ऐसी उसकी कुमति हो जाती है, स्वतः ही न चाहते हुए भी माँ बाप को ठगने लगते हैं, बाप के पर्स से चोरी करते हैं। कमाल, देखे गए, पकड़े भी गए। क्या करे बाप? क्या करेगा कि बेटे को पुलिस में देगा? पकड़ तो लिया,
और कोई चोर नहीं, बेटा ही चोर है, और कोई रास्ता नहीं। तिजोरी लाओ, उसके अंदर बंद करो, चाबी छिपा के रखो, उसको पता लगने नहीं चाहिए। इसे संसार बड़ा विचित्र है कि आप जितनी भी कोशिश करें, आप सुमति हो जाएं संसार के संबंध रखते हुए, ये कदाचित भी संभव नहीं है। कुमतित्व आ ही जाता। हमने बताया था ना, हमारे यहाँ बनारस में जब हम पहले शुरू में थे, एक कमरे में 2 छात्र रहते थे। तो हमारे साथ में जो छात्र था वो क्या करता था, वो जो सामान इधर से इकट्ठा करके लाता था तो बिस्तर के नीचे छिपाए रखता था। जब लेटेगा वो देखेगा हम सो गए, सोचता है, वो सोचता था वो सो गए हैं, और वो कंबल में निकाल के खाता था। मैंने एक बार धीरे से उठ करके कंबल पकड़ खा रहा था, वो मैं उसका हाथ पकड़ लिया कंबल के ऊपर से। अरे आप जगह हैं क्या, आप भी लोगे क्या, तब पूछ रहा है। तो मैंने कहा रात्रि में चोरी छिपे खाता है, हम तो रात में खाते ही नहीं, तो क्या करें, तो खा ले, आराम से बैठ के खा, कोई आपत्ति नहीं हमको। ये कुमति है, रहे क्या, इसी का नाम कुमति है। देना न पड़े, मांग न ले, विचित्र स्थिति होता है। तथा च श्री विष्णु धर्म में षडाध्याय माह, इसी प्रकार से विष्णु धर्मोत्तर पुराण के षडाध्याय प्रकरण में कहा गया है, अनादि संबंधवत्या क्षेत्रज्ञो अयमाविद्यया युक्तः पश्यति भेदेन ब्रह्म तत्त्वात्मनिस्थितम्। कहते देखो, अनादि संबंधवत्या अविद्यया अयम क्षेत्रज्ञ, अनादि संबंध वाली यह अविद्या के द्वारा यह क्षेत्रज्ञ भेदेन युक्त पश्यति, भेद से युक्त होकर स्वयं ब्रह्मात्म तत्व होता हुआ भी ब्रह्म तत्वात्मनिश्चितम आत्मनिश्चितम ब्रह्म तत्वम भेदेन पश्यति, अविद्या युक्त सन भेदेन पश्यति। यह अयम क्षेत्रज्ञ, ये जो क्षेत्रज्ञ है अनादि संबंध वाली अविद्या के द्वारा युक्त होकर के, अविद्या से युक्त होकर के जो आत्मा में स्वयं में विद्यमान ब्रह्म तत्व को स्वयं से भिन्न रूपेण देखने लगा। द्वासपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, खुद है वो, खुद में रहने वाले खुद रूपी ब्रह्म को खुद से भिन्न मान बैठा, खुद ब्रह्म है। इन फिर क्या देख रहा है अपने हृदय पे गुफा में, मुझसे भिन्न कोई दूसरी चिड़िया है। वही हाल है जैसे बंदर चिड़ियों के हाल होता है। आपने देखा होगा कांच के सामने बंदर आता है, उस समय दूसरा बंदर है, मारता है उसको, हाथ को चोट लग रहा है, खून भी निकल रहा है, तो भी छोड़ता नहीं, कहाँ से आ गया ये दूसरा। अरे स्वयं है भाई, दूसरा है कहाँ। वही हाल हम सब की, अपने ही हैं, स्वयं परमात्मा है, लेकिन स्वयं से भिन्न परमात्मा मान लिया। अब परमात्मा को खोजने के लिए ओ बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, इधरनाथ जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, वे कर वो कर, लफड़े ही लफड़े में फंसे पड़े जा रहे। और कुछ नहीं तो एक लफड़े में तो ये सत्यम साधन कुटीर आते जाते रहते हैं। क्यों? स्वयं से बिना ब्रह्म को जानने के लिए। जिस अनुभूति हो जाए मैं ये ब्रह्म हूं, फिर कौन आएगा यहाँ, आने की क्या जरूरत रह जाता है, खत्म कहानी। जब तक अनुभूति नहीं है तब तक ये रहता है मुझसे भिन्न ब्रह्म है, मैं उस ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, मैं उस ब्रह्म को अनुभव करना चाहता हूँ, तब तक दौड़ ही दौड़ है। इसलिए कहते हैं अपने आत्मा में स्थित उस ब्रह्म तत्व को भेदे न पश्यति। क्यों? अविद्या युक्त सन, अविद्या से युक्त होने के कारण से। पश्यत्यात्मानमन्यच्च यावद्वै परमात्मनः तावत् संभ्राम्यते जंतुर मोहितो निज कर्मणा। जब तक अपने आप को परमात्मा से भिन्न देखते रहता है, यावद्वै परमात्मनः अन्यत् आत्मानं पश्यति,
जब तक हो उस परमात्मा से भिन्न अपने आप को जीवात्मा मानते रहता है, स्वीकार करता है, अनुभव करता है, तावत काल पर्यंत तब तक संभ्राम्यते बंभ्राम्यते, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर काटते रहता है। मोहितो निज कर्मणा, अपने ही पुण्य पाप कर्मों से मोहित हुआ यह जीवात्मा बारंबार जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। अयम जंतु, जंतु माने जीवात्मा। लेकिन कब ये कहानी खत्म होएगा, कब समाप्त होएगा? कभी तो कभी सीरियल समाप्त होते, सिनेमा भी दी एंड आ जाता है। अरे यहाँ कब एंड होगा? यदि यहाँ भी हो जाता है। असल में वहाँ लिखा जाता है दी एंड, और समझते नहीं मास्टर। शब्द का अर्थ आदमी जानता नहीं ना। एंड का मतलब समझ गया, समाप्त हो गया। वो अर्थ नहीं है। END का अर्थ क्या है? ई का अर्थ समझो, एन का अर्थ समझो, डी का अर्थ समझो तो आंख खुलेगा। खत्म हुआ ही नहीं। शब्दार्थों की खेल है ये सब चीजें। अक्षर की महिमा आदमी समझता नहीं, शब्दार्थ में टिका रहता है। अक्षरार्थ में जाओ, अक्षर की महिमा समझो तो अलग ही मामला हो जाता है। चाहे अंग्रेजी की बात नहीं बोल रहा, संस्कृत भी ऐसी। वो जो अंग्रेजी आता था उसको यही तो समझाया। तुम क्या समझ रहे हो? संस्कृत ये है जो तुम पढ़ रहे हो। श्लोक एक एक शब्द भी तुम्हें अपनी ओर ले जाने वाला है। आप प्रत्येक अक्षर के अर्थ को समझो। प का मतलब जब पुरुष, प का अर्थ किया, प में उ का मतलब किया, र का अर्थ किया, र में उ का अर्थ किया, श का अर्थ किया, श में अ का अर्थ किया, आगे विसर्ग विसर्ग का अर्थ किया, पुरुष। प्रत्येक अक्षरार्थ को लेकर जोड़ के जब समझने लगोगे ना तो वहीं समाधि लग जाती है। लेकिन आप अक्षरों का अर्थ भी नहीं जानते हैं। रट लिए आई वोंट रिल के होंगे। अरे अ का अर्थ क्या है? कितने अर्थ हैं अ का? ई का अर्थ क्या है? और ई के कितने अर्थ हैं? अच्छा, कौन से प्रसंग में कौन से अर्थ लेकर शब्दार्थ को निर्णय लेना है? ये प्रक्रिया एक बार जान लोगे ना, हर एक शब्द के रहस्य में जाने लगोगे, उसके तरंग अपने आप को पहुंचाने। वो आया तो कुछ और करने और सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई। अब बोलते मिस्टिकल संस्कृत पुस्तक का नाम रख दिया उसने, मिस्टिकल संस्कृत। ये संस्कृत भाषा ऐसे आम भाषा नहीं है, ये कोई भाषा नहीं है, ये आत्मकथा है। आत्मकथा को तुमने व्यथा बना लिया है, इस अक्षर मात्र में सीमित कर दिया, शब्द मात्र में सीमित कर दिया, सीमित अर्थ से युक्त होकर व्यवहार करने लग गए। सारे शास्त्र तुमने बिगाड़ दिया। तो इसलिए उस रहस्य में जाने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, जब तक तुम अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझते रहोगे तब तक क्या होता है? तब तक जन्म मृत्यु के चक्र तुम भ्रमण करते ही रहोगे। यानी यह कब समाप्त होगा? तब पूछो। संक्षीणा शेष कर्म हो, तो जब आपके सकल कर्म संक्षीण अशेष कर्मा है ना, कर्मा है कि कर्मौ है? हाँ, यहाँ दो कुछ मात्राएं ऊपर हो गए हैं। हाँ, वही ठीक है। संक्षीणाशेष कर्मा तो परम ब्रह्म प्रपश्यति अभेदेनात्मनः शुद्धम शुद्धत्वादक्षयो भवेत्। जब आपके सकल कर्म मिथ्यात्व दृष्टि संक्षीण हो जाए, वैसे क्षय हो नहीं सकते। कर्म कितना है किसको पता? बिना अनंत अनंत जन्म होंगे, अनंत अनंत कर्म है, कब क्षय होंगे? वो क्षय हो ही नहीं सकते। केवल जगन मिथ्यात्व बुद्धि का निश्चय के माध्यम से ही क्या कहा? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्षा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। इसे कहते हैं जब वैसे सकल कर्म क्षीण हो जाए तब अभेदेन आत्मनः परम ब्रह्म पश्यति, अपने आप को उस पर ब्रह्म के साथ अभेदेन पश्यति, अभेद प्रपश्यति। कैसा हो पर ब्रह्म? जिसको अनुभव करता है शुद्धम,
शुद्धत्वादेव अक्षयो भवे, शुद्ध होने के नाते वो अक्षय हो जाएगा। अभेदेन आत्मा को, उस परमात्मा से अभेदेन जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक उस जगन मिथ्यात्व का निश्चय पूर्वक सर्वकर्म क्लेश का क्षय नहीं हो सकता है। जिस क्षण होगा उस क्षण अभेदानुभूति कर लेता है। तस्मिन् दृष्टे परावर्य कहा। इसीलिए अविद्या चक्रिया सर्वा विद्या ज्ञानम प्रचक्षते कर्मणा जायते जंतुर विद्या च विमुच्यते। अविद्या चक्रिया सर्वा, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये अविद्या का ही रूप है। प्रवृत्ति का मतलब अविद्या का नाच चल रहा है। आपके जितनी भी प्रवृत्ति बाहर होती है, हम ये करें वो करें ऐसा करें वैसा करें, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, समझो अविद्या अपना मौज ले रही है और आप उस अविद्या के नचाए पर नाच रहे हैं, मूर्ख बने हुए। अविद्या चक्रिया सर्वा विद्या ज्ञानम प्रचक्षते, और विद्या क्या है? उसी का दूसरा नाम ज्ञान है। कर्मणा जायते जंतुर, कर्म के कारण से ही, इन क्रिया रूपी सर्वाक्रिया सर्वकर्म के कारण से ही यह जीव का बार बार जन्म होता है। और ज्ञान रूपी विद्या के द्वारा विद्या च विमुच्यते, विद्या से विमुक्त हुआ करता है। अच्छा, सदा चिंतन हमें क्या करना चाहिए? अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भिन्न उच्यते, पशु तिर्यंग मनुष्याख्यम तथैव नृपनारकम, चतुर्विधोपि भेदोयम मिथ्या ज्ञान निबंधनः। अद्वैतम परमार्थो ही मन यस्मात्, जिसलिए पारमार्थिक तत्व क्या है? अद्वैत ही पारमार्थिक तत्व है। और कहते द्वैतम तद भिन्न उच्चता है, द्वैत उस अद्वैत से भिन्न कहा जाता है नहीं, कहा जाता है। पशु तिर्यंग मनुष्याख्यम तथैव नारकम, हे नृप संबोध, मेरे राजा सुनो, चार ही प्रकार की योनियां हैं, पशु योनि, तिर्यंग योनि, मनुष्य योनि और नारक योनि। चतुर्विधोपि भेदोयम, ये चारों प्रकार का भेद जो है मिथ्या ज्ञान निबंधन, मिथ्या ज्ञान के कारण से इन चक्कर में हमें रहना पड़ता है, इन चार प्रकार की योनियों में भटकते रहना पड़ता है। प्रत्येक फिर अनेक लाखों में कुल 84 लाख कहा जाता है। चतुर्विधोपि भेदोयम, चारों प्रकार के जो भेद है मिथ्या ज्ञान निबंधन, मिथ्या ज्ञान रूपी कारण से ही हुआ करता है। ये मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है थोड़ा बताइए, ये क्या है मिथ्या ज्ञान है? बस ये जो होता है ना आपके अंदर, अहम मन्यो अपरश्चायम अमी चात्र यथा परे, अज्ञान में तद्वैताख्याम अद्वैतं श्रूयताम परम, मम त्वमिति प्रज्ञा वियुक्तम अविकल्पवत्। कहते सुनो भाई, अहम अन्यो, मैं अलग हूं, अपरश्चायम ये दूसरा अलग है भाई, और अमीच ये सब अन्य दुनिया पूरी यथा पर है, वे भी एक और समुदाय है। मैं यह और ये सब, इस प्रकार का भेद पूर्ण जो व्यवहार है, ये अज्ञान में तद्वैताख्याम, द्वैत नाम का यही है अज्ञान। अद्वैत क्या है भला फिर? अद्वैतम श्रूयताम परम, इससे पर जो अद्वैत है उसके बारे में सुनो। वहां पर क्या होता है? मम अहम इति प्रज्ञा वियुक्त, अहम मम भेद पूर्वक, अहम मम इदम, ये जो भेद व्यवहार है, यह भेद व्यवहार का रहित हो जाना। एक से प्रज्ञा, एक से विचार चिंतन वृत्ति के रहित हो जाना, अविकल्पवत, सकल विकल्प रहित हो जाना। विकल्प वाला था, अब निर्विकल्प में पहुंचा। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि इसलिए कहा जाता है। सविकल्प में रहता हुआ व्यक्ति उसे विषानंद शाश्वता अनेक प्रकार का अनुभव करता है, उसे रहित हो जाए, उसी का नाम कहते हैं प्रज्ञा युक्तम
अविकल्पवत। अद्वैत का स्वरूप क्या है? अविकल्प विकल्प रहित स्थिति में, सगल विकल्पनाओं से रहित, अहम हम भेद रहित जो स्थिति में कैसे अनुभव होता वो आत्मा परमात्मा? अविकार्यम अनाख्येयम अद्वैतम अनुभूयते मनोवृत्तिमयम द्वैत मद्वैतम परमार्थतः। अविकार्यम अनाख्येयम, यही अनुभव करेगा वो आत्मा अविकार्य है और यह वाणी का विषय नहीं, अनाख्ययम अवाच्यम। यथो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह, अवाच्य ये ऐसे अद्वैतम अनुभूयते। और यह सुदृढ़ निश्चय उसके अंदर हो जाता है कि मनोवृत्तिमयम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। जो कुछ भी द्वैत है वो मेरे मानस का विलास मात्र ही, मनोविलास मात्र ही। यह संसार मेरा अपना मनोराज्य है। जब सृष्टि दृष्टिवाद से दृष्टि सृष्टिवाद की ओर ले जा रहे हैं। सृष्टि दृष्टिवाद में सृष्टि था, ईश्वर ने बनाया था, इन ईश्वर की माया आया था, विष्णुर मायामयम मृषा पहले आया था। अपने से भी सृष्टि मान रहा है और सृष्टि को लेकिन विष्णु की माया होने के नाते मृषा मान लेता है। इस सृष्टि दृष्टिवाद में मिथ्यात्व चिंतन है और दृष्टि सृष्टिवाद में ऐसा नहीं होता। कोई ईश्वर नहीं बना, कोई विष्णु नहीं, न विष्णु की माया है, खुद की बेवकूफ़ी है, सारा संसार है और कुछ नहीं। एक महात्मा थे उत्तरकाशी में, वो कभी कभी कहा करते थे, पता नहीं ब्रह्म ने सब बना तो ठीक बना, हाँ पेड़ बना, गंगा बना, ये बना, वो बना, हिमालय बना, कितना अच्छा अच्छा बना, लेकिन ब्रह्म एक जगह बेवकूफ़ी कर गया। नहीं, ब्रह्म भी बेवकूफ़ी कर रहा है। हाँ क्या हुआ? मच्छर बन गया। अरे ध्यान करने नहीं देता है। ब्रह्म मच्छर क्यों बना? ना बनता, बेवकूफ़ी नहीं है उसकी, ऐसा बोलते थे। अब हम कहते थे महाराज वो तो ब्रह्म का तो बेवकूफ़ी मच्छर बन गया, लेकिन आप अपना बेवकूफ़ी तो देखिए। क्या बोल रहे हो? हाँ आप अपना बेवकूफ़ी तो देखिए, आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? तो क्या करो, आपने मच्छर को देख रहे हैं, ये आपसे बड़ा बेवकूफ़ी है। आपने मच्छर को माना ही क्यों? मच्छर की सत्ता को स्वीकार किए हैं, यही तो समस्या आपके लिए है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। एक दिन जिस दिन आपकी बेवकूफ़ी छूट जाए, ब्रह्म का बेवकूफ़ी गायब हो जाए। बस हम अपनी कमी को स्वीकार करते नहीं, हमेशा दूसरे में कमी निकालने में लगे रहते, हमेशा दूसरे में। वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे तू कैसा, तो अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के देख ले, तू कितने पानी में है, अपने आप सही हो जाएगा। इसे कहते देखो मनोवृत्तिमयम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। यह सारा द्वैत हमारी मानस विलास है, मनोविलास। ये दृष्टि सृष्टिवाद में कहा जाता है। मैं ही, मेरे अपना चिंतन से मैं सबको देख रहा हूं, मेरे लिए इसलिए सारा जगत है, नहीं तो कोई जगत है नहीं। अद्वैतम परमार्थतः। मनसो वृत्तिस्तस्मात् धर्माधर्म निमित्तजाः निरोधव्यास्तन्निरोधे द्वैतम नैवोपपद्यते। निरोधव्यास्तन्निरोधे द्वैतम नैवोपपद्यते। मनसो वृत्तिस्तस्मात्, इसलिए हमारे निष्कर्ष है ये सारा जगत केवल मानस वृत्ति का खेल है। एक लाइट के रश्मियों का खेल है जो पर्दे में आप देखते हो। होता क्या है? पर्दे में तो कुछ भी नहीं है, सफेद खाली है। क्या होता है? उधर पीछे में एक प्रोजेक्टर नाम का चीज़ रहता है, उसमें लाइट छोड़ते हैं और लाइट की रश्मि जा रही है, पूरा स्क्रीन को व्याप्त कर लेता है। अब यदि आप चित्रों को वहाँ छोड़ो नहीं, सामने रील ना हो, चाहे डिजिटल हो नॉन डिजिटल हो, उपाधि ना हो, कोई चित्र होगा वहाँ पे? फिर बाद में चित्र बने कौन? वही रश्मियाँ चित्राकार में प्रतीत होने लग गए, कोई और चीज़ नहीं है।
जो रश्मियां चित्राकार नहीं थे वही सोपाधिक और चित्राकार में दिखाई देने लग गए। पता रश्मि से अलग कोई चित्र हो तो मुझे बताओ। या आपके मनोवृत्ति से अलग कोई संसार के चित्र कुछ भी नहीं है। ये मन रूपी लाइट है ना, इस प्रोजेक्टर से निकल रहा है बाहर, सुर निकलता रहता लगातार। अब एक द्वार नहीं, वहां तो एक ही चित्र से निकलते हैं तो 10 द्वार, 9 द्वारे पूरे देई नहीं, 10 द्वार से इसकी प्रोजेक्शन चलते रहता है। बस इसको निरोध करो बोल रहे, इसीलिए धर्मा धर्म निमित्त जाहा। ये वृत्तियां भी क्यों निकल रहे हैं? खुद की धर्माधर्म निमित्त से। धर्माधर्म निमित्त जाहा वृत्त्य मनोवृत्त्य तस्मान् निरोधव्या। इसलिए कहा योग सूत्रकार ने चित्तवृत्ति निरोध। तस्मात् निरोधव्या तन निरोधे, जहाँ ये वृत्तियों का निकलना बंद हो जाए, अर्थात वह बाह्याकार होना बंद कर दे, बाह्य प्रोजेक्शन बंद हो जाए, इनका इंद्रियों की तरफ बाहर निकलना बंद हो जाए, माने भीतर ही भीतर अपने हृदय रूपी गुफा में आत्माकार प्राप्त हो जाए। जैसा अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, तारस वृत्तियां होने लग जाए तो द्वैतम नैव उपपद्यते, द्वैत कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता है।